नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बीएसटीसी के जो पेपर हुआ है उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें राजस्थान जीके के प्रश्नों की उत्तर देखेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन का पता आपको चल सके। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 से जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था फर्स्ट पारी का, उसमें राजस्थान जीके का प्रश्न था कि ये था राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, 25 सदस्य जो हैं राजस्थान से संसद के लिए चुने जाते हैं। तो अपने 25 सांसद है, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 25। अगला प्रश्न है, राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो इसका उत्तर होगा जगत सिंह ने। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न था कि ख्यात क्या है। तो ख्यात है एक सामाजिक परंपरा है क्या, या एक बोली है, या एक काव्य है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ख्यात राजाओं का इतिहास होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, टीकाराम पालीवाल। आगे प्रश्न पूछा गया था कि 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ। तो यहाँ पर 74.62। ऑप्शन बी इसका सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 75 बता रखा है, लेकिन यहाँ पे 74-75 के ज़्यादा नज़दीक रहता है। तो अपन इसको बी को सही उत्तर मान के चलेंगे। आगे प्रश्न पूछा गया था, तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावाटी। राजस्थान में उस स्थान का अगला प्रश्न है कि राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। तो भीलवाड़ा में है, भिवाड़ी में है, जोधपुर में है। तो सीकर में इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। बी नंबर इसका सही है। मंदिर, अगला प्रश्न है, मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो मंडलेश्वर मंदिर अर्थुणा ये सही है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली ये भी सही है। अपने को गलत युग्म देखना है। तो सास बहु मंदिर नागदा ये भी सही है। अंबिका माता मंदिर ये तलवाड़ा में नहीं है, ये उदयपुर होगा इसका शायद उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं कि संत सुंदरदास का पैनोरमा स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। बिसलपुर बांध, टोंक, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं है, ये बांसवाड़ा में। तो ऑप्शन बी इसका गलत है, ये माही बजाज सागर बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न देखना है, राजस्थान के उस प्रसिद्ध चित्रकार को पहचाने जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए गए चित्रण के जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन जो है इसका ए सही होगा। यहाँ पे राम गोपाल विजयवर्गीय, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो पुग्गल तो है भेड़ की नस्ल, सोनाड़ी भी भेड़ की नस्ल है, मगरा भी भेड़ की नस्ल है, ये जमुनापुरी जो है ये बकरी की नस्ल है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। तो चंग नृत्य किया जाता है, बम नृत्य भी किया जाता है, अग्नि नृत्य भी किया जाता है, घुड़ला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है। तो ये मारवाड़ की है उपशैली है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, नसीराबाद अजमेर से। ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, ये केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। तो ये धौलपुर जिले में है। राजस्थान का जो धौलपुर जिला है ना, उसमें केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं,
विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये बाड़मेर से है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे बीएसटीसी का जो सेकंड शिफ्ट है उसके भी उत्तर यहाँ पे उत्तर का वीडियो दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें, जिससे आपके सपोर्ट का हमें भी पता लगे और हम भी मोटिवेशन हो सकें। तो यहाँ पे अपन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं है? तार वाला संगीत वाद्य नहीं है, तो यहाँ पे कमायचा भी तार वाला ही है, सतारा भी है, रावणत्ता भी है, सुरिंदा भी है। ये चारों ही तार वाले वाद्य यंत्र मेरे को तो लग रहे हैं। इसमें आप कन्फर्म कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की थी ढूंढने की लेकिन मिला नहीं मेरे को। कमायचा भी तार का मिला था, सतारा भी तार का था और रावणत्ता भी। ये तो है ही, सतारा भी तार तत्ववाद्य यंत्र है और सुरिंदा भी यहाँ पे मेरे को तत्ववाद्य यंत्र में मिला। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो ये बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहलाता है ये, क्योंकि ये तो सभी को पता है 100 द्वीपों का शहर अपन किसको कहते हैं, तो बांसवाड़ा को कहते हैं। अगला प्रश्न था, राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी? तो ऑप्शन डी मिला था मेरे को, कोटा जो है ये सर्वप्रथम इस यहाँ पे सहमत होती है मराठों को चोट देने के लिए। अगला प्रश्न था 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कोटा था। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किसका संबंध बौद्ध मत से है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोलवी की गुफाएं जो है ये बौद्ध मत से संबंधित है और हड़ौती के पठार में स्थित है कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में। पिछवाई, अगला प्रश्न था कि पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये नाथद्वारा से, ऑप्शन डी सही है इसका। और अगला प्रश्न आया था कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 16वीं विधानसभा कार्यरत है। आगे प्रश्न एक आरपीएस से, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है आरपीएससी, उससे प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है? बहुउत्पाद से तो नहीं होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, उन्नत क्षेत्र और हस्तशिल्प, इसका उत्तर मेरे को मिला नहीं और उत्तर मिला जो था वह इससे मेल नहीं खा रहा था, तो ये आप अपना देख लीजिएगा। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाला प्रश्न जो है ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान के किस किले को गढ़बीठली भी कहा जाता है? तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, तारागढ़ को गढ़बीठली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में लांगुरिया गीत संबंधित है केला देवी से। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का पठार कहलाता है? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, भोराट का पठार जो है ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार है, तो इसको भोराट पठार कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका डी होगा, मालासर ये जो है ये जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। खत्रियासर है, बांदोली, गोरखमलिया, ये आप देख लेना, मेरे हिसाब से इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो एसडीजी 2024 में प्रथम स्थान वाला जिला था झुंझुनू, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो ये प्रश्न
का उत्तर आप कन्फर्म कर लेना, मेरे को कन्फर्म नहीं है इस प्रश्न का उत्तर, तो आप देख लेना। आगे प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा था? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, निमुचाना, 14 मई 1925 वाला निमुचाना को महात्मा गांधी ने दोहरी या दूसरी डायरशाही कहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का इंडस्ट्री पार्टनर था? ये करंट का प्रश्न है, तो ये आप देख लेना। अपन यहाँ पे राजस्थान जीके के प्रश्नों की ही बात करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न, अंता पावर परियोजना है, ये गैस आधारित है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला उत्सव मनाया जाता है? तो बेणेश्वर मेला, कजली तीज, नागौर मेला, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पुष्कर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा पर बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया जा चुका है? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 4 बार। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लग चुका है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अगला प्रश्न देखते हैं, रम्मत क्या है? तो ये एक रम्मत जो है ये एक प्रकार का लोक नाट्य है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ए है एक लोक नाट्य है, रम्मत एक लोक नाट्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया है, तो ये माधवहाड़ा को दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे का प्रश्न है, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? ये मुंतखब उत तवारीख जो है ये बंदायूनी की है पुस्तक, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आभूषण जो है सुरुलिया आभूषण एक तरह का है, ये कान की बाली है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में हुई थी, डी इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पाबूजी। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9। संत हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये चिश्ती जो संप्रदाय था इनका चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे संत हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। थेवा कला ये प्रतापगढ़ की है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, तो यहाँ पे ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, विजय सिंह पथिक ने। अगला प्रश्न है, पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जयपुर में। गढ़ीसर झील स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जैसलमेर में। और अगला प्रश्न देखते हैं, भाग 6 में इसके प्रश्न है शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति। इसके कुछ प्रश्न मैं बता देता हूँ। तो अध्यापक के कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार भेदभावपूर्ण हो, परिस्थितिजन्य हो, निष्पक्ष हो, सामान्य हो। तो ये अपने हिसाब से करने के प्रश्न हैं, तो इसका मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी सही होगा, इसका निष्पक्ष हो। आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदना को कौन सा कार्य दर्शाता है?
बड़ा प्रश्न है। कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है? केवल शैक्षणिक परिणाम पर ध्यान देना, छात्रों में उनकी अपेक्षाओं से अधिक सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य, व्यवहार का परिमार्जन, सामाजिक राजनीतिक, व्यक्ति को रोजगार के लिए तैयार, पारिवारिक समायोजन, व्यवहार का परिमार्जन इसका सही होगा प्रश्न। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे आने वाले किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।